मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता है, नॉर्मल कोड कलर का एग्ज़ाम कल है। एग्ज़ाम से 24 घंटे पहले मैं मैराथन लेके आया हूँ आप सबके लिए। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने किसी भी कोड का एग्ज़ाम दिया है, उन्हें पता है राहुल सर एग्ज़ाम से पहले 1 या 2 दिन पहले जो कंटेंट लेके आते हैं काफ़ी पोटेंट होता है। डेफिनेटली एग्ज़ाम यहीं से छपता है हर बार। जो मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं। हमेशा हर बार ऐसा ही हुआ है। जो मैं क्वेश्चन लास्ट टाइम पे करवाता हूँ, बहुत बार कॉपी पेस्ट होके यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, मैं 2 एक्सपेक्टेड पेपर लेके आऊँ आप सबके लिए, फुली सोल्ड, पूरा कंप्लीट, जैसे आपके एग्ज़ाम में आएगा बिल्कुल वैसे मैंने डिज़ाइन किए हैं। काफ़ी मेहनत लगी इस कंटेंट को बनाने में। मैंने पूरी रात जाग के ये कंटेंट तैयार किया है। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। जैसे जैसे मैं आपको हर एक चीज़ गाइड करूँगा, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, बीच बीच में आपको बताता चलूँगा। ठीक है, जो भी बच्चे वीडियो पहली बार आए हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। साथ में प्लीज़ थोड़ा थम्स अप कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, वही चीज़ एक मेरी मोटिवेशन देगी कि मैं आपके लिए ऐसा ऐसा कंटेंट और बनाऊँ। ठीक है, पूरी रात जाग के मैंने कंटेंट तैयार किया है। देखिए, मैंने एग्ज़ाम से पहले 2 एक्सपेक्ट पेपर करवा रहा हूँ अब आपको। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठना है सभी बच्चों को। ठीक है, बहुत बढ़िया कंटेंट है, A1 कंटेंट है। एग्ज़ाम में डायरेक्टली ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में प्लीज़ जो भी आपकी नॉन में है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, देखिए आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा इस चीज़ में। ठीक है, आपको सिर्फ बैठ के वीडियो ही देखनी है। और एग्ज़ाम से पहले बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, आप सभी वीडियो देखना। प्लस जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करना। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 1, पेपर से पहले पेपर बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न। सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। आपके एग्जाम में भी बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही लिखा आएगा। ठीक है, 2 घंटे का पेपर रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 का रहेगा। सेक्शन नहीं रहेगा आपका जनरल नॉलेज का। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे। 90% चांस रहेंगे आपके MCQ बेस्ड आए। 10% चांस रहते हैं कि आपको 1 वर्ड के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ ले, तो उसके आपको आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? दैट इज C. Rajagopalachari. Next question, which schedule of the Indian Constitution deals with division of power between union and states? That is 7th. Third question, which mountain range separate Europe and Asia? That is Ural Mountains. Fourth question, what is the chemical name of common salt? ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, इस चीज को याद रखना। That is सोडियम क्लोराइड। ठीक है, कभी कभी इसका फॉर्मूला भी पूछ लेता है वो, NaCl। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, हु कंपोज द इंडियन नेशनल एंथम? किसने कंपोज किया था इंडियन नेशनल एंथम? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज रिप्लेस्ड बाय विच बॉडी? दैट इज नीति आयोग। सेवंथ क्वेश्चन, विच गैस इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस? दैट इज ऑक्सीजन O2। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके कॉपी पेन लेके आप बैठे ही हैं, तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। उन क्वेश्चन को बार बार याद कीजिए, या फिर आप 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिए। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन सेट हो जाएगा। ठीक है। एट्थ क्वेश्चन, द हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर? जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो कौन से साल में डिस्कवर की गई थी, कौन से ईयर में? दैट इज 1920 राम। इसके फाउंडर कौन थे? दयाराम साहनी, याद रखना। ठीक है, बहुत बार आया है। 1921 और दयाराम साहनी इसके फाउंडर थे। नाइन्थ क्वेश्चन, विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद इंडिया? आपको कंट्री का नेम बताना है जो लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर शेयर करती है इंडिया के साथ। दैट्स बांग्लादेश। 10th क्वेश्चन, हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये तो आप सभी को पता है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? दैट इज हर्ट्ज। 12th क्वेश्चन, which river originate from the Amarkantak plateau? That is Narmada. 13th question,
द सांची स्तूपा इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन? जो सांची स्तूपा है वो कौन से रिलीजन से एसोसिएट करता है? दैट इज बुद्धिज्म। एक आपको ये भी क्वेश्चन आता है, सांची स्तूपा कहाँ पर लोकेटेड है? ठीक है, स्टेट का नेम बताना है आपको। 14 क्वेश्चन, विच बॉडी कंडक्ट इलेक्शंस इन इंडिया? दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 15 क्वेश्चन, विच विटामिन्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? दैट्स कॉल्ड विटामिन के। 16 क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड? दैट इज वाशिंगटन DC। 17 क्वेश्चन, which soil is also known as a regular soil? That's called black soil. 18 question, who was the founder of Gupta dynasty? गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? सबसे पहले कौन थे? दैट्स कॉल्ड श्री गुप्ता। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे? दैट्स कॉल्ड ओस्लो। 20 क्वेश्चन, द डिवाइस यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। 21 क्वेश्चन, विच फंडामेंटल राइट इज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत कौन सा फंडामेंटल राइट्स को रिलेट करती है? दैट्स कॉल्ड आर्टिकल नंबर 25 to 28। 22, विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया बाय ए फॉरेस्ट कवर बाय एरिया? उस स्टेट का आपको नेम बताना है, MP मध्य प्रदेश। 23rd क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ LPG? दैट इज प्रोपेन एंड बुटेन। 24, अशोका एम्बेरेस्ड बुद्धिज्म आफ्टर विच बैटल? अशोका ने बुद्धिज्म लिया, मतलब उसकी ओर बड़ा, वो उसके अट्रैक्ट हुआ कौन से बैटल के बाद? दैट्स कॉल्ड बैटल ऑफ कलिंगा। 25, विच ऑर्गन कंट्रोल द बैलेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी? कौन सा ऑर्गन हमारा पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है? दैट इज कॉल्ड सेरिबेलम। 26, द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कार्निवल्स। विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कौन सा मेटल सबसे ज्यादा बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का है? दैट इज कॉल्ड सिल्वर। 28 क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमेन इन द ऑफिस फॉर 5 years? अभी देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन ये वाला आया था कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की सैलरी क्या होती है। एक क्वेश्चन ये भी आया था अभी, जो हरियाणा के अंदर MLAs हैं उनकी सैलरी अभी बढ़ गई है, ठीक है, तो कितनी बढ़ी? पहले कितनी थी और अब कितनी है? ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, लेटेस्ट करंट क्वेश्चन है, ठीक है। 29 क्वेश्चन, विच प्लैनेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स? दैट्स कॉल्ड जुपिटर। 30 क्वेश्चन, द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज पीकॉक। बहुत बार क्वेश्चन आया है, याद रखना, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। 31, विच इमेजिनरी लाइन्स पासिस थ्रू ग्रीनविच? दैट्स कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। 32 क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट? पहली महिला CM कौन सी स्टेट की थी इंडिया के अंदर? दैट्स कॉल्ड सुचिता कृपलानी। आपको स्टेट का नेम भी बताना है। 2 क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, चाहे तो वो नेम पूछता है या चाहे वो स्टेट पूछता है, ठीक है। 33rd, व्हाट डज CPI स्टैंड फॉर इन इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स के अंदर CPI की फुल फॉर्म क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। 34, विच ब्लड सेल्स हेल्प इन फाइटिंग इन्फेक्शन? दैट्स कॉल्ड वाइट ब्लड सेल्स। 35th, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB लोकेटेड? दैट्स कॉल्ड मनीला। 36th, who gave the slogan do or die? That's Mahatma Gandhi. 37, which mirror is used in saving mirror? That's called concave mirror. देखिए मैंने इससे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था, जो कार के अंदर हम मिरर यूज़ करते हैं, जो साइड मिरर होते हैं, उसमें कौन सा मिरर यूज़ होता है, ठीक है, बहुत बार बताना आपको, ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 38, विच क्रॉप रिक्वायर मैक्सिमम वाटर फॉर कल्टिवेशन? दैट्स कॉल्ड राइस। आपको बताना है राइस के लिए सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी है। राइस और वीट का ही पूछता है वो दोनों बार कि इनके लिए सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी है कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, जिससे हमारी ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा हो। 39 क्वेश्चन, हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट? गवर्नर ऑफ द स्टेट को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 40 क्वेश्चन, विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? दैट्स कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अभी देखिए इसके अंदर ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है ना। जैसे आपने फायर एक्सटिंग्विशर देखे होंगे कहीं भी, जैसे कंपनी में, कहीं पे भी लैब में, कहीं ऑफिस में लगे होते हैं, तो वो जो पंप होता है वो उसका कलर कौन सा होता है? ये क्वेश्चन भी आया है, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है ये हरियाणा में, तो याद रखना, हरियाणा कोर्ट के अंदर याद रखना, जो उस पंप का कलर कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन कलर बताना आपको, जो मतलब हर जगह आपको वो कलर मिलेगा, ठीक है। 41,
द बडेश्वरा टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? दैट इज कॉल्ड तमिलनाडु। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है टेम्पल्स में से एक। 42 विच कंटिनेंट इज नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट? दैट इज कॉल्ड अफ्रीका। 43 विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? हमारे बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है? दैट इज कॉल्ड लीवर। 44 हु वॉन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स फ्रॉम इंडिया? दैट इज कॉल्ड सीवी रमन। 45 इन विच ईयर वाज द आरटीआई एक्ट पास्ड इन इंडिया? आरटीआई एक्ट इंडिया में कब पास हुआ था? 2005 में। 46 विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोइल? कौन सा पार्ट प्लांट का एब्जॉर्ब करता है पानी को सोइल में से? दैट इज कॉल्ड रूट्स। 47 हाउ मेनी मेंबर्स कैन द लोकसभा हैव एट मैक्सिमम? दैट इज कॉल्ड 552। विच कंट्री गिफ्टेड द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी टू द यूएसए? दैट इज कॉल्ड फ्रांस। 49 क्वेश्चन विच रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन? दैट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। सन से कौन सा विटामिन हमें मिलता है, आपको ये भी बताना है। 50 क्वेश्चन विच इंडियन स्टेट इज नोन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? दैट इज कॉल्ड केरला। होप्स आपको बहुत मजा आया होगा। ठीक है, आप लेवल देख सकते हैं, मेरी मेहनत भी देख सकते हैं, मतलब क्वेश्चंस मैंने कितने अच्छे इंक्लूड किए हैं। हाईली चांसेस रहेंगे 100 में से 90 चांसेस कि क्वेश्चन ऐसे ही आपके एग्जाम में आए कॉपी पेस्ट होके। बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आया हूँ। ठीक है, पूरी वीडियो देख के जानिए प्लीज़। वीडियो को जो भी बच्चे अच्छी लग रही है वीडियो को, तो प्लीज़ खुद ही आप लाइक करेंगे। ठीक है, अगर आपको कंटेंट वर्थ लग रहा है, मेरी मेहनत वर्थ लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए आप। ठीक है, सेक्शन बी में मूव करते हैं। 50 मार्क्स से आपके जनरल नॉलेज कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जैसे आप सेक्शन ए कंप्लीट करेंगे तो आपको ओमार शीट नहीं मिलेगी, टिक द करेक्ट वन आपको शीट दी जाएगी। ठीक है, आपको टिक करने होंगे ए बी सी डी। ठीक है, साथ में देखिए सबसे पहले आपको फटाफट जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं फटाफट टिक करके आगे बढ़ जाना है, किसी भी क्वेश्चन पे होल्ड नहीं करना। सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपको ऐसे लेटर प्रेसी ट्रांसलेशन लिखना होता है, कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, सेक्शन ए में एक बात और आपको ध्यान रखनी है। सपोज कीजिए कोई भी क्वेश्चन है, सपोज कीजिए 48 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है इसके अंदर, तो आपने बी पे टिक कर दिया, आपको थोड़े टाइम बाद पता चला या फिर आपको लगा नहीं यार इसका आंसर सी आएगा, आपने एक बार जिस पे भी टिक कर दिया आपका वही आंसर वैलिड किया जाएगा। अगर आपने कटिंग करके दोबारा और कोई आंसर डाल दिया तो आपका वो क्वेश्चन चाहे ठीक भी हो फिर भी आपका वो रॉन्ग कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना बहुत ज़्यादा। ठीक है, ठीक है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। अगर आपने कटिंग कर दी किसी भी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो आपको मार्क्स बिल्कुल भी नहीं दिए जाएंगे, चाहे आपका ठीक हो या गलत हो। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सपोज कीजिए 5th क्वेश्चन है, आपने बी पे टिक कर दिया। ठीक है, थोड़े टाइम बाद आपको लगा यार नहीं इसका आंसर डी था और डी बी इसका एक्चुअली आंसर था, तो आपने बी पे क्रॉस करके डी पे टिक कर दिया, आपका आंसर ठीक है फिर भी आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, जब तक आप 100% कन्फर्म नहीं हो जाते किसी भी आंसर पे टिक नहीं करना आपको। ठीक है, जितने क्वेश्चन आते हैं फटाफट सेक्शन ए कंप्लीट करके सेक्शन बी पे मूव करना। 2 घंटे आपको लगते हैं लेकिन पता नहीं चलता कि कब निकल जाएंगे। ऐसे भी लिखना है, लेटर भी लिखना है, ट्रांसलेशन भी करनी है, प्रेसी भी करनी है। ठीक है, हम सेक्शन बी में मूव करते हैं जो इंग्लिश कंपोजिशन से रिलेटेड है 50 मार्क्स का। सबसे पहले सिनोनिम्स दिए हुए मैंने। अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब बहुत ज़्यादा, प्लेंटी। ठीक है, इसका आंसर प्लेंटी रहेगा। स्कार्स बहुत कम, रेयर भी बहुत कम, एम्प्टी मतलब खाली। ब्रीफ, सिनोनिम बताना को ब्रीफ का, ब्रीफ का मतलब कंसाइज वे में। ठीक है, लॉन्ग नहीं आ सकता, वाइड नहीं आ सकता, स्लो नहीं आ सकता, शॉर्ट्स। ठीक है, शॉर्ट आंसर रहेगा सर। कैंडिड आपको पता ही है, होनेस्ट है ना। ठीक है, 4th डिलीजेंट, डिलीजेंट मतलब अपने काम के प्रति मेहनती होना, अच्छे से काम करना। ठीक है, लेजी नहीं होना, केयरलेस नहीं होना, वीक नहीं होना, हार्ड वर्किंग इसका आंसर आएगा। इनॉर्मियस मतलब बहुत बड़ा। सपोज कीजिए कोई एलिफेंट है, ठीक है, जिराफ है बहुत बड़ा। टीनी बहुत छोटा, लाइट बहुत लाइट आपको पता ही है, नैरो भी नहीं आ सकता, ह्यूज मतलब आएगा बहुत बड़ा। फेमस आपको पता ही है, पॉपुलर, अननोन नहीं आ सकता, हिडन नहीं आ सकता, पुअर नहीं आ सकता, पॉपुलर ही आएगा। जीनियस मतलब पैसे से मदद करने वाला। सपोज कीजिए कि अगर आपको कहीं नीड है तो आपके साथ आपकी फैमिली खड़ी है, तो आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ी है। काइंड होना, सेल्फिश नहीं आ सकता, ग्रेडी नहीं आ सकता, क्रूल नहीं आ सकता। हिस्ट्री मतलब बहुत जल्दी करना कोई भी चीज़ की। ठीक है, सपोज कीजिए आप जंक फूड खाने जा रहे हैं तो आपने फटाफट बर्गर खा लिया,
तो आप बहुत जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। स्लो नहीं आ सकता, केयरफुल नहीं आ सकता, काम नहीं आ सकता, क्विक आंसर आएगा इसका। सिनोनिम ऑफ इंटेलिजेंट, दैट फुलिश नहीं आ सकता, वीक नहीं आ सकता, रूड नहीं आ सकता, स्मार्ट आएगा। ओबे, किसी की बात का ओबे करना, पालन करना, ठीक है। कमांड नहीं आ सकता, डिसओबे नहीं आ सकता, रिफ्यूज नहीं आ सकता, फॉलो करना, कि जैसे आपने कुछ बोला, जैसे मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, आप सभी फॉलो कर रहे हैं, राइट, ओबे कर रहे हैं। अब आपको एंटोनियम बताने, देखिए क्वेश्चन काफी इजी ही रहेंगे आपके एग्जाम में। अगर एग्जामिनर घर से लड़के आया है तो बहुत बार वो मतलब ट्रिक कर देता है, लेकिन ऐसा कम चांस रहते हैं, एग्जाम आपका इजी ही आएगा, ठीक है। एंटोनियम आपको बताना है एशियंट का, एंटोनियम आपको बताना है अराइवल का, एंटोनियम आपको बताना है बोल्ड का, एंटोनियम चीप का, एंटोनियम डिफीट का, एंटोनियम एक्सपेंड का, एंटोनियम फ्रेंडली, एंटोनियम बताना आपको हम्बल का, एंटोनियम आपको बताना परमिट का, एंटोनियम आपको बताना है सक्सेस का। देखिए काफ़ी इजी थे, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी निकाल दिए, ठीक है। और ये मैंने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया है, पहले यहाँ एग्जाम में आए हैं, मैंने बिल्कुल वही उठाया है, ठीक है। ये नहीं कि मैंने आप सभी को इम्प्रेस करने के लिए इजी इजी बना दिया, नहीं, एग्जाम में पहले ऐसे ही आए हैं तो मैंने वैसे ही डाले हैं, मैंने कोई छेड़खानी नहीं की किसी भी ऑप्शन से, कोई भी क्वेश्चन से, ठीक है। 21 क्वेश्चन, अगर किसी बच्चे को करने हैं तो वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं कोई भी एंटोनिम सारे, ठीक है, बहुत ईजी है, तो आंसर भी मैंने नोट डाउन किए हुए हैं। 21 क्वेश्चन, राइट ए लेटर टू द एडिटर ड्रॉइंग अटेंशन टू द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन योर लोकेलिटी। आपको लेटर लिखना एडिटर को कि आपकी शॉर्टेज है वाटर की आपके लोकेलिटी के अंदर। 10 नंबर का रहेगा, यहाँ पर देखो साइड में लिखा भी हुआ है, कई कई बार वो वर्ड्स लिख देता है, कई कई बार आपको यहाँ पर वो मार्क्स भी इंक्लूड कर देता है। आपके एग्जाम में फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर के 2 आ सकते हैं, कोई आपको एक अटेम्प्ट करना है। हमेशा हमेशा कोशिश ये करना कि आप फॉर्मल लेटर ही अटेम्प्ट करें, फॉर्मल लेटर में हमेशा ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, ठीक है। हमेशा हमेशा इनफॉर्मल लेटर के में बहुत कम चांस रहते हैं कि आपको फुल मार्क्स दिए जाएं, आपके मार्क्स वो कट कर लेगा, लेकिन फॉर्मल लेटर में काफ़ी कम चांसेस रहते हैं, ठीक है। आप सभी को ये लिख के देखना है, देखिए मेरा कुछ भी नहीं जा रहा, आपको बिल्कुल बाय वाली सलाह दे रहा हूं, आप खुद प्लीज लिख के देखिए एग्जाम से एक दिन पहले। वन मोर थिंग, आपको एग्जाम में A4 शीट मिलेगी जिस पे हम जीरोक्स वगैरह करवाते हैं, फोटोस्टेट करवाते हैं, ठीक है। तो उस चीज पे लिखने की कोशिश करना, कभी कभी अलाइनमेंट टेढ़ी भी चली जाती है तो सीधी भी जाती है, तो इस चीज का ध्यान रखना, उस चीज पे लिखने की कोशिश करना एक बार आप। एग्जाम से पहले अगर आप आज लिख लेंगे, आपको हर चीज पता चलेगी आपकी, कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं, मुझे फॉर्मेट याद है या नहीं याद है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। क्या पता जैसे अमृतसर कोर्ट में हुआ, करनाल कोर्ट में हुआ, पानीपत कोर्ट में हुआ, मैंने एग्जाम से 2 दिन पहले जो वीडियो बनाई, एग्जामिनर ने बिल्कुल वही वीडियो देख के पेपर बना दिया। क्या पता एग्जामिनर भी ये वीडियो देख रहा हो और वो यहीं से पेपर बना दे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। आपके लिए भले की बात बोल रहा हूँ, अभी वीडियो को पॉज करके चाहे तो आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ी देर बाद लिख लेना, पहले पूरी वीडियो देख लो आप, ठीक है। 22 क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी वन ऐसे इन 350 और 400 वर्ड्स, ठीक है। आपको कोई एक ऐसे लिखना है 350 से 400 वर्ड्स के अंदर, आपको 20 नंबर का ये आपका ऐसे रहेगा, राइट। डिजिटल इंडिया के ऊपर, वुमेन इंपावरमेंट के ऊपर, या मेक इन इंडिया के ऊपर, इन तीनों में से किसी भी एक टॉपिक पे लिख सकते हैं आप। देखो बच्चों, आपके बेनिफिट की ही बात बोल रहा हूं, आपको ही मदद मिलेगी एग्जाम में, एक बार आप लिख लेंगे तो, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा आप सबके लिए, बाद में याद करोगे, हाँ मैंने जो कुछ लिखा था एग्जाम में बिल्कुल वही याद आ रहा है मुझे, ठीक है। अब हम एक्सपेक्टेड नंबर पेपर नंबर 2 पे मूव करते हैं। पेपर से पहले पेपर बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न, इससे पहले पेपर 1 मैंने करवा दिया है, बहुत अच्छा आपको लगा होगा। प्लीज़ जो भी मैंने बात आपको बीच में बताई है, ऐसे लेटर लिखने की या फिर कोई भी चीज़, ठीक है, तो उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करना, ओबे करना, 100% मैं बोल रहा हूँ आपको। कल आप मुझे याद करोगे राहुल सर ने कुछ बोला था और एग्जाम में वही छप के आ गया, ठीक है। पेपर 2 पे मूव करते हैं। सेक्शन अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सेम कंडीशन रहेगी आपकी, 100 नंबर्स का रहेगा और 2 घंटे आपको मिलेंगे, ठीक है। सेक्शन ए, जनरल नॉलेज क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है। विच इंडियन स्टेट वाज फॉर्म्ड ऑन 2 जून 2014, 2 जून को 2014 को कौन सा स्टेट बना था? तेलंगाना, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स? दैट्स कॉल्ड अमर्त्य सेन। थर्ड क्वेश्चन,
विच स्टेट सेपरेट इंडियन श्रीलंका, कौन सा स्टेट सेपरेट करता है इंडिया श्रीलंका को? पोल्क स्टेट, करनाल में भी आया, पानीपत में क्वेश्चन आ चुका है ये वाला। फोर्थ क्वेश्चन, द टर्म जीरो हार इज एसोसिएटेड विद विच इंस्टीट्यूशन? दैट्स कॉल्ड इंडियन पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन भी अभी पंजाब साइड आया था क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी इज होम टू द नेशनल रेल म्यूजियम? दैट्स कॉल्ड न्यू दिल्ली। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड? कौन सी कंट्री का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रेल नेटवर्क है वर्ल्ड के अंदर? दैट्स कॉल्ड यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सेवंथ क्वेश्चन, द बरखनंदल डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? कौन से रिवर पे बिल्ट है ये डैम? दैट कॉल्ड सतलुज रिवर पे। एट्थ क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? दैट कॉल्ड सुकुमार सेन। नाइन्थ क्वेश्चन, विच इंडिया स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? दैट्स कॉल्ड केरला, 74.04%। ठीक है, इसके अंदर कभी कभी वो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि मेल कितने थे और फीमेल कितने थे, अलग अलग परसेंटेज पूछ लेता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ये वाला आया है, लेकिन मोस्टली टाइम रिपीट हुआ है वो स्टेट ही पूछता है। ठीक है, या फिर परसेंटेज 74.04, बहुत बार करवा चुका हूं मैं ये वाला क्वेश्चन आपको। 10th क्वेश्चन, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द विच फिनोमिना? दैट इज कॉल्ड रेलिंग स्कैटरिंग। 11th क्वेश्चन, विच इंडिया पोर्ट इज द लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल्ड? दैट्स कॉल्ड दीन दयाल पोर्ट, कांडला। कहां पर लोकेटेड है? गुजरात के अंदर लोकेटेड है, याद रखना। बहुत बार क्वेश्चन ऐसा भी आया है, दीन दयाल पोर्ट लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? दैट्स कॉल्ड गुजरात, याद रखना। हु इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया? दैट्स कॉल्ड लॉर्ड कार्निवल्स। 13 क्वेश्चन, विच मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन? दैट्स कॉल्ड जिंक। 14 क्वेश्चन, वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? दैट्स कॉल्ड हैग, नेदरलैंड के अंदर लोकेटेड है ये, याद रखना। कंट्री भी नेदरलैंड। 15 क्वेश्चन, विच इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो? दैट्स कॉल्ड काजीरंगा नेशनल पार्क। 16 क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोक सभा? दैट्स कॉल्ड जेवी मावलंकर। 17 क्वेश्चन, विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? दैट्स कॉल्ड O2। ठीक है, याद रखना, ऑक्सीजन। 18 क्वेश्चन, द अजंता केव्स आर मेनली एसोसिएटेड विद विच रिलीजन? दैट्स कॉल्ड बुद्धिज्म। 19 क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट? कौन से इंडियन स्टेट के अंदर लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडेड है? दैट्स कॉल्ड उत्तर प्रदेश। 20 क्वेश्चन, अभी देखिए इसके अंदर ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके, हरियाणा के अंदर अब एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है। ठीक है, तो जो हांसी बना है, याद रखना, HANSI, हांसी, हिसार के आसपास है जो। ठीक है। 20 क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। 21 क्वेश्चन, which country first launched an artificial satellite into space? That's called Soviet Union. 22 question, who was the last governor general of India? That's called C. Rajagopalachari. 23rd question, the Loktal lake is located in which state? That's called Manipur. आपको एक ये भी बताना है कि साल्टियस्ट लेक मतलब चिलिका लेक कहाँ पर लोकेटेड है, आपको ये भी बताना है। एक आपको ये बताना है कि लेक के 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो चिलिका लेक बताना है, ठीक है, और एक आपको बताना दाल लेक कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे आपके एग्जाम में अगर आएगा तो। विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? दैट्स कॉल्ड विटामिन के, ये मैं पहले सेट 1 में करवा चुका हूँ। 25th क्वेश्चन, विच इंडियन हिस्ट्री होस्टेड द G20 सुमित 2023 मेन इवेंट? दैट्स कॉल्ड न्यू दिल्ली। कहाँ पर हुई थी? भारत मंडपम में हुई थी, जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। 26th, द टर्म fiscal deficit relates to which field? That is called public finance. 27, which river does not originate in India? That is called Indus River. 28 question, the Quit India movement was launched in which year? That is called 1942. 29 question, which Indian classical dance form originated in Kerala? That is called Kathakali. 30 question, who appointed the Chief Justice of India? That is called President of India. 31 question, which layer of earth lies just below the crust? That's called mantle. NHR, National Human Rights Commission, was established in which year? That's called 1993. Which Indian state is the largest producer of tea? कौन सा हमारा इंडिया का स्टेट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है टी को? That's called असम. शुगर केन, टी,
कॉफी। 3 क्वेश्चन ही आते हैं आपके एग्जाम में। हु कंपोज द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम सॉरी, दैट्स कॉल्ड बंकिम चंद्र चटर्जी। 35th क्वेश्चन, विच इंडियन रिवर इज नोन एज दक्षिणी गंगा, दैट्स कॉल्ड गोदावरी। 36th, द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन मुंबई। 37 क्वेश्चन, विच डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसीज ऑफ आयोडीन, दैट्स कॉल्ड गोइटर। ये भी क्वेश्चन अभी आया था रिसेंटली पंजाब में। 38, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बिकम अ स्टेट गवर्नर, दैट्स कॉल्ड सरोजनी नायडू। 39 क्वेश्चन, which Indian city is known as city of lake, that's called Udaipur। 40 question, the fundamental duties are added to the constitution by which amendment, that's 42 amendment 1976 year भी याद रखना आप सब। which ocean current is responsible for warming western Europe, that's called Gulf Stream। the term ballot paper is associated with which process, that's called electronics। ठीक है, इलेक्शन से ये रिलेटेड करता है, याद रखना। इलेक्शन पैटर्न या कुछ भी आ सकता है, ठीक है। बैलेट पेपर, अब ये वाला क्वेश्चन बैलेट पेपर का कैसे अभी आया था एग्जाम में, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वहाँ पर ये लिखा हुआ था, जैसे वर्ड एनालॉजी के फॉर्म में क्वेश्चन आया था कि जैसे स्कूल है, स्कूल के सामने लिख दिया टीचर, ठीक है। बैलेट पेपर के सामने उन्होंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, तो 4 ऑप्शन आ गए थे, ठीक है। जैसे स्कूल टीचर से रिलेट करता है, उस तरह बैलेट पेपर किससे रिलेट करता है, तो वो इलेक्शन से रिलेट करता है। इस बात का ध्यान रखना आप सब, ठीक है। 43rd क्वेश्चन, विच इंडियन साइंटिस्ट इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, दैट्स डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। द रेड फोर्ट वाज बिल्ट बाय विच मुगल एम्परर, दैट्स कॉल्ड शाहजहां। 45th क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर बाय एरिया, दैट्स कॉल्ड MP मध्य प्रदेश। 46th क्वेश्चन, विच गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, दैट्स कॉल्ड आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर आपको बताना है, 1-2 बार आया ये भी क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन, द राइट टू वोट इन इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। बहुत बार बच्चे इसको फंडामेंटल राइट बोल देते हैं, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, याद रखना। 48 क्वेश्चन, विच कॉन्टिनेंट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, दैट्स कॉल्ड अंटार्कटिका। 49 क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी इज नोन एज गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दैट्स कॉल्ड गुवाहाटी। 50 क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया, दैट्स कॉल्ड 26 नवंबर। होप सो आपको बहुत मजा आया होगा 50 क्वेश्चन करके, आपको लेवल भी बहुत अच्छा लगा, आपके एग्जाम में बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही लेवल आएगा, राइट। आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बने और आपको कितने इंप्रूवमेंट की नीड है। अब हम सेक्शन B पे मूव करते हैं, जो इंग्लिश कंपोजिशन का रहेगा 50 मार्क्स का, राइट। अब इसके अंदर देखिए आपके 1 वर्ड के फॉर्म में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जनरल नॉलेज का तो मैंने आपको बता दिया कि वो भी आ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी आपके ऐसे 1 वर्ड के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं जिसके आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको कभी क्वेश्चन समझा रहा हूँ, तो मैंने इसका आंसर भी इंक्लूड कर दिया, आप लास्ट में चेक करेंगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए जो भी मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए, आप बाद में चेक कर लेना कितने आपके क्वेश्चन ठीक निकले, राइट। अभी देखिए 1 मोर थिंग, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 10 सिनोनिम ऑफ रैपिड, ठीक है, मतलब काफ़ी फास्ट करना कोई भी चीज़, ठीक है, रैपिड फास्ट होना। तो इसका सिनोनिम्स आप 1-2 कोई भी लिख सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको 1 लिखना है, आप 3 भी लिख सकते हैं, 1 2 3 जितने आपको अच्छे लगे आप लिख सकते हैं। और ये नहीं है कि जो एग्जामिनर ने आंसर लिख दिया वही आपको होना चाहिए, ठीक है। आप कोई भी लिख सकते हैं, अगर आपके उनमें से कोई भी ठीक होता है तो आपको आंसर मिल जाएगा, उसका मार्क्स मिल जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिनोनिम ऑफ रैपिड का आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंटोनिम ऑफ स्कार्सिटी का आपको बताना है। थर्ड, ए पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बोलता हो, हम उसको क्या कहते हैं, ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, हम उसको पॉलीग्लोट कहते हैं, याद रखना, ठीक है। बहुत बार आया ये वाला क्वेश्चन। सिनोनिम ऑफ एशिएंट बताना है आपको, एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड बताना है आपको। वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, बहुत बार करवा चुका हूँ, जो ना पढ़ सकता जो ना लिख सकता, उसको हम क्या बोलते हैं। ईडियम, टू हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स। 8th क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ ब्रेव इज। 9th क्वेश्चन, द एंटोनिम ऑफ टेम्परेरी इज। 10th, ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन इज कॉल्ड, हम उसको एस्टेम्पोर कहते हैं। बहुत बार आए वाला क्वेश्चन भर के याद रखना, ठीक है। 11th क्वेश्चन, द ईडियम वंस इन ब्लू मीन्स, मैंने इसके आंसर भी लास्ट में दिए हुए हैं, सो डोंट वरी, ठीक है। वंस इन ब्लू मून मतलब कभी कभी होने वाला, ठीक है।
12th क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ एक्यूरेट इज, एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल इज। 14th क्वेश्चन, ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानवता को प्यार करता हो, ठीक है, फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं जिसे हम। 15th क्वेश्चन, द इडियम टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, दिन रात एक करके मेहनत करना, ठीक है, इसका आपको मीनिंग बताना है, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। देखिए अभी एक बच्चे की क्वेरीज आ रही थी, बहुत सारे बच्चों की कमेंट सेक्शन में भी, व्हाट्सएप पे भी, कि सर जो ऐसे आपने जो वीडियो करवाई है सिर्फ हमें नॉर्मल कोड की देखनी है या कोई भी वीडियो देख सकते हैं। देखिए आज आपका लास्ट डे एग्जाम से पहले, यूट्यूब पे ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि जो मैं नॉर्मल कोड की करवाई सिर्फ आपको वही देखनी है। आप करनाल कोड की, पानीपत कोड की, अमृतसर कोड की, बरनाला कोड की, जलंधर कोड की, पलवल कोड की, किसी भी कोड की वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर मैंने ये लिख रखा है एक्सपेक्टेड पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, कुछ भी, ठीक है। देखिए मोस्टली एग्जाम पैटर्न 98% सेम ही रहता है, राइट। तो आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं एग्जाम से पहले। अगर आज 15 से 20 वीडियो आप मेरी देख लेंगे जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर पेपर करवाए हैं, डेफिनेटली आपको लेवल पता चलेगा आपका कहाँ पर स्टैंड करते हैं और एग्जाम में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता, ठीक है। 16 क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ लेजी बताना आपको, एंटोनिम ऑफ एक्सेप्ट बताना है आपको। 18 क्वेश्चन, वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ, जो हमेशा पॉजिटिव साइड ही देखता हो। सपोज कीजिए कोई इंसिडेंट हो गया, उसकी आपको पॉजिटिव साइड ही देखनी है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट, मतलब पॉजिटिव साइड ही देखना। कुछ गलत भी हो गया तो उसमें भी आप कुछ खुशी ढूंढ रहे हैं कि भगवान ने कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा, ठीक है। 19, द इडियम टू स्पिल द बीन्स, मतलब रिवील द सीक्रेट करना। एंड द लास्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ असिस्ट का आपको मीनिंग बताना है। 21 क्वेश्चन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी। आपके एग्जाम में ट्रांसलेशन भी आएंगी इंग्लिश टू हिंदी, आपको ये पैसेज, ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके देखना है। वीडियो को पोस्ट करके अभी देख लो, अभी प्रैक्टिस कर लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा, बाद के ऊपर कुछ भी मत छोड़ो, ठीक है। अभी प्रेजेंट में कर लो, ये सोचो कि मैं बाद में करूंगा, 5-6 घंटे बाद करूंगा या रातों करूंगा, टाइम नहीं मिलेगा बच्चों आपको। अभी वीडियो को पोस्ट करके अभी लिखो, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करनी है आपको, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो आप अभी पोस्ट कर सकते हैं और लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छा रहेगा वीडियो को पोस्ट करके अभी लिख लो आप। 22 क्वेश्चन, लेटर आपको लिखने दोबारा फिर, राइट ए लेटर टू एडिटर हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीननेस एंड सैनिटेशन पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस पे क्लीननेस हो और सैनिटेशन हो, उसके लेटर आपको एडिटर को लेटर लिखना है, ठीक है। 23, अटेम्प्ट एनी वन ऐसे, आपको एक ऐसे लिखना है, किसके ऊपर, साइबर फ्रॉड स्कैम के ऊपर लिखना है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, या फिर क्राइम अगेंस्ट वुमेन के ऊपर। इन तीनों में से कोई भी एक ऐसे अटेम्प्ट करना, ठीक है। 24 एंड द लास्ट क्वेश्चन, प्रेसिस। आपको मैंने प्रेसी ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रेसी कैसे लिखनी है, मैंने कल ही इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखिए फटाफट, आपको इसको 1/3 में लिखना होता है, अपने मीनिंग में लिखना होता है, आपको समरी लिखनी होती है इस चीज़ की, ठीक है। कोई भी वर्ड आपको कॉपी नहीं करना, कोई भी लाइन आपको कॉपी नहीं करनी, आपको इसकी समरी बना के लिखनी होती है। अलोंग विद, इसके ऊपर टाइटल भी लिखना, टाइटल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, 1 या 2 नंबर का टाइटल होता है इसमें, ठीक है। साथ में जो मैं आपको आंसर बता रहा था, देखिए 1 से लेकर 20 तक मैंने आंसर भी लिखे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं कि भाई कितने आंसर ठीक हुए और कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए, कितने क्वेश्चन आपके गलत, ठीक है। होप्स आपको बहुत मजा आया होगा करके। मैंने 2 पेपर बनाए, बहुत बढ़िया पेपर बनाए हैं, एग्जाम में हाईली चांसेस रहेंगे यहाँ से क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट, ठीक है। जिन बच्चों को भी कोई क्वेरीज हैं एग्जाम के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। एग्जाम के रिगार्डिंग ये नंबर मेरा नंबर रहेगा, या व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।